तो इसमें किनका हाथ था जो रानौली में घटना हुई इसमें? बिल्कुल स्पष्ट तौर पर स्थानीय विधायक के इशारे पर भेजे गए असामाजिक तत्वों ने वहां हमला किया। एक सर आपने बहुत पहले ये कहा था कि बीजेपी वसुंधरा वसुंधरा ही बीजेपी है, वो आज भी कायम हो गया सर? देखिए, समय काल और परिस्थितियां बदलती रहती है, कई दशक पुरानी बातें हैं। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीका 23 न्यूज़ सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल में। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद। सीकर भारतीय जनता पार्टी के उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज एक दिवसीय दौरे पर सीकर पहुंचे। यहां उन्होंने सीकर के सांवली बाईपास स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी के विभिन्न मोर्चों और सहायक संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक ली। राठौड़ ने 17 अक्टूबर को कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने के विरोध में लक्ष्मणगढ़ में होने वाले कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि संसदीय बोर्ड तय करेगा राजस्थान में भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अपने आसपास की खबर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकर 23 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। और अपना चौथा वर्ष पूरा कर रही है। इस चौथे वर्ष से पूर्व सरकार को ललकारने के लिए हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक उत्पादन करने वाले इस प्रदेश राजस्थान में सरकार जन घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार ये बाजरे को न्यूनतम मूल्य पर खरीदना प्रारंभ करे। इस मांग को लेकर 17 तारीख को 11:15 बजे लक्ष्मणगढ़ से हम इस आंदोलन का आगाज कर रहे हैं। इस आंदोलन के बाद सरकार ने अब तक किसानों के साथ जो नाइंसाफी की है, चाहे वो किसान कर्जा माफी की बात हो, चाहे अतिवृष्टि में SDRF के नॉर्म्स के अनुसार किसानों को बर्बाद हुई फसल का मुआवजा नहीं देने की बात हो, चाहे किसानों के को लंपी के अंदर जिस प्रकार को गोवंश का नाश हास हुआ है और पशुधन बीमा योजना जो सरकार की घोषणा पत्र में था उसको लागू नहीं करने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर किसानों के क्लेम की बात हो, और चाहे बिजली इन्होंने वादा किया था हम किसानों को दिन में बिजली देंगे और कृषि वितरण विद्युत कंपनी बनाएंगे, उसको नहीं बनाने की बात हो, कृषि कनेक्शन नहीं देने की बात हो, इनको लेकर हम चरणबद्ध तरीके से अब लगातार सरकार पर हमला बोलेंगे। 17 तारीख को हमारा ये कार्यक्रम विधानसभा लक्ष्मणगढ़ के अंदर सरकार के मुख्य स्तंभ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के निर्वाचन क्षेत्र से हम प्रारंभ करेंगे। सरकार ने नहीं मानी तो इस आंदोलन को हम गांव-गांव तक ले जाएंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने पत्र लिखकर राज्य सरकार को कहा है कि न्यूनतम मूल्य पर बाजरे को खरीद करें। आज 2350 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने तय किया है और आज राजस्थान के अंदर बाजरा 1300 रुपए से लेकर 1450 रुपए तक बिक रहा है। पिछली बार भी हमने बात उठाई थी, 6000 करोड़ का किसान को फटका लगा था, और इस बार भी अगर बाजरा नई समर्थन मूल्य पर खरीदा तो सिर्फ किसानों को बाजरा के विक्रय में 7,200 करोड़ का फटका लगेगा। इसलिए किसान की आवाज बनने के लिए किसान के अलग अन्य मुद्दों पर हम अलग अलग समय पर आंदोलन का ऐलान करेंगे, पर पहला प्रदेश स्तरीय आंदोलन हम लक्ष्मणगढ़ से प्रारंभ कर रहे हैं 17 तारीख को 11:15 बजे। किसान के मुद्दे पर लड़ेंगे। ये कांग्रेस अपना घटते वजन आधार के कारण जिस प्रकार गुंडागर्दी पर उतरी है, ये लोकतंत्र के अंदर ऐसे इस तरह के असामाजिक तत्वों के आधार पर कांग्रेस तुष्टिकरण के भाव से अपना वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है, इसमें कामयाब है। तो इसमें किनका हाथ था जो रानौली में घटना हुई इसमें? बिल्कुल स्पष्ट तौर पर स्थानीय विधायक के इशारे पर भेजे गए असामाजिक तत्वों ने वहां हमला किया। अब FIR दर्ज है। हमने प्रशासन से बात की है, प्रशासन ने आश्वासन दिया कानूनी कार्रवाई करने की। नहीं होगी तो रानौली की धरती पर ही हम इस आंदोलन को आगाज करेंगे, इसको हम छोड़ने वाले। आपके पार्टी के पदाधिकारियों ने इसके लिए अनभिज्ञता जाहिर की है कि हमें मालूम ही नहीं क्या कार्यक्रम था, हमारा कार्यक्रम नहीं था। अब हम विज्ञ थे। थैंक यू मोदी कार्यक्रम लंबे समय से हो रहे थे। एक बहुत बड़ा विषय जो 3 तलाक से जुड़ा हुआ था, जिससे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम बहनों को एक तरह से आज़ादी दी गई थी, उनके साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा था,
उस कार्यक्रम में इस प्रकार का एक प्रोग्रेसिव लॉ के बारे में चर्चा करने पर इस प्रकार का दृश्य जो पैदा किया है, ये उचित नहीं है। हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। एक सर आपने बहुत पहले ये कहा था कि बीजेपी वसुंधरा वसुंधरा ही बीजेपी है, वो आज भी कायम हो गया सर? देखिए, समय काल और परिस्थितियां बदलती रहती है। कई दशक पुरानी बातें, तो उस समय वसुंधरा जी प्रदेश अध्यक्ष थी, हमारे पार्टी की मुख्यमंत्री का घोषित चेहरा था, इसलिए निश्चित तौर पर राजनीति उनके इर्द गिर्द घूम रही थी। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आज भी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारी नेता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन बातों पर विश्वास नहीं करती। हम सब लोग मिलकर इस कांग्रेस का सुपड़ा साफ करें। एक बीजेपी चुनाव को लेकर सर्वे करवा रही है, उसको लेकर मेरी जानकारी नैतिक रूप से सरकार का पतन हो गया है। अगर हम सही मायने में कहें तो सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि इनके ही द्वारा इनके ही विधानसभा अध्यक्ष को इन सब लोगों के इस्तीफा पहुंच रहे हैं, लेकिन ना तो केंद्र के इनके आला है, उनका कोई जिम्मेदारी है, और ना यहाँ नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार का जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं। सरकार जिस तरह से काम कर रही है, हम देख रहे हैं कि इन्होंने अपने विधायकों को ही इन्होंने अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। वो सिर्फ लूट के अलावा दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है, इनका कोई किसी तरह ध्यान नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, सभी राज्यों में, गुजरात के अंदर ये लिम्पी बीमारी के जितनी वैक्सीन लगी और गायों को बचाया गया, राजस्थान में कोई किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए हमारी गाय माता की जो दुर्दशा हुई है वो आप सभी के सामने है। तो सरकार 4 साल का अपना वर्षगांठ बनाने की तैयारी कर रही है 17 दिसंबर से, और 4 साल का लेखा जोखी की बात करें तो हर मोर्चे पर सरकार पूरी तरह विफल रही है। अलग अलग मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर भी और सदन के बाहर लगातार इस सरकार को घेरा है। कानून व्यवस्था जिसमें अलवर आज प्रथम स्थान पर आकर खड़ा हो गया है, उसको लेकर के हमने 3 महीने पहले अलवर में इसी प्रकार की बड़ी रैली की। अब ये किसानों का विषय, पिछली बार भी बाजरा राजस्थान में अच्छी उपज पैदा हुई, उसके समर्थन मूल्य की बात हमने बार बार की। बराबर के राज्य हरियाणा में जो उनको सीमा से लगता है, वहाँ 2300 रुपये में बाजरा बेच रहा था, जब यहाँ राजस्थान में 1400 रुपये में बाजरा बेचने के लिए किसान मजबूर हो रहा था। तब सरकार ने नहीं सुनी। अब फिर बाजार में बाजरा आ चुका है, किसान तैयार हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी सरकार के द्वारा बार बार मांग करने के बाद भी समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की। इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन का आगाज किया।